हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये है कि ये जो डायलॉग हमने मारा है ये किसका है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए बाकी बातों को करते हैं साइड। और हम लोग आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग इसमें आज पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शंस एंड देयर टाइप्स। फ्रैक्शन पढ़ेंगे और उसके टाइप्स को पढ़ेंगे। तो कुछ बच्चों को पता होगा लेकिन ज़्यादा नहीं पता होगा, उसको भी इसमें बताएंगे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। तो कैच द कॉन्सेप्ट, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रैक्शंस एंड देयर टाइप्स है। फ्रैक्शन क्या होता है, पहले पहले ये तो पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन भैया सिंपल भाषा में अगर हम लोग देखें तो जो अपॉन में लिखे होते हैं, जैसे ये है ना, ये अपॉन में क्या पढ़ेंगे, इसको इसको पढ़ेंगे 2/3। तो जो इस तरह से लिखे होते हैं इस तरीके से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। ऊपर वाला जो नंबर होता है या डिजिट होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। और नीचे वाला जो नंबर होता है दैट्स कॉल्ड डेनोमिनेटर। उसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, डेनोमिनेटर कहते हैं। इंग्लिश में इसको अंश, इसको हर कहते हैं। तो हिंदी में तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो बेसिकली फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन जैसे हम लोग कोई भी पार्ट होता है, कोई भी चीज़ है, अब उसका अगर हमें एक पार्ट या दो पार्ट या तीन पार्ट को शो करना है तो उसको कैसे शो किया जाता है, फ्रैक्शन में शो किया जाता है। जैसे मान लीजिए इसका हम एक टुकड़ा कर दिए, दो टुकड़ा कर दिया, जितने भी कर दिए, ये देखिए इतने टुकड़े हमने कर दिए। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने टुकड़े हो गए, 8 हो गए। अब इसमें से हमें 2 पीस खाना है, ज़्यादा नहीं, कितने, 2 पीस को खाना है। तो हम लोग कैसे, हम कैसे बताऊंगा कि मुझे 2 पीस चाहिए, तो क्या कहूँगा, 8 पीस जो किया है उसमें से 2 पीस मुझे दे दो, मतलब 2/8। तो ये हो गया ना फ्रैक्शन, ऊपर वाला नीचे वाला अपॉन हो गया। बस यही हो गया, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो किसी भी होल चीज़ का, किसी भी पूरी चीज़ को अगर कुछ पार्ट हमें शो करना है, दिखाना है, तो हम लोग उसको किस में दिखाते हैं, फ्रैक्शन में दिखाते हैं। दैट इज कॉल्ड द फ्रैक्शन। और ये अपॉन में लिखा होता है, ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये तो हो गई फ्रैक्शन की बात। अब हम लोग टाइप्स को देख लेते हैं फटाफट। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर, व्हेन न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज लेस देन डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तब उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। पूरा अच्छे से प्रॉपर होता है, मतलब छोटा होता है ऊपर वाला। जैसे 2/7, ऊपर वाला छोटा है कि नहीं हुआ है, 6/8, हाँ, 11/13, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो आप खुद से बना सकते हैं। तो ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा चलो, प्रॉपर तो हो गया। अब उसके बाद ये इम्प्रॉपर क्या है, तो व्हेन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, व्हेन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। अच्छा एक से एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 8/3, और लिख लिया 11/5, और लिख लिया 7/2। तो जितने भी फ्रैक्शन हमने लिखे हैं वो क्या है, वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा। तो प्रॉपर और ये इम्प्रॉपर, प्रॉपर है छोटा भाई, इम्प्रॉपर है बड़ा भाई। तो प्रॉपर अगर छोटा है तो वो छोटा ही रहेगा, और अगर इम्प्रॉपर है तो वो बड़ा ही रहेगा। एक तरह से इसे बना लीजिए, इसके लिंक कर लीजिए। प्रॉपर छोटा भाई है, इम्प्रॉपर बड़ा भाई है। प्रॉपर छोटा भाई है तो ऊपर वाला छोटा, इम्प्रॉपर बड़ा भाई है तो ऊपर वाला बड़ा। हो गया प्रॉपर इम्प्रॉपर का ट्रिक भी बन गई यहाँ पे, जो आपको चाहिए होता है हमेशा। तो प्रॉपर इम्प्रॉपर हो गए। अच्छा एक चीज़ और जानिएगा, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, इस टाइप के जो फ्रैक्शन होते हैं वो हमेशा लेस देन 1, ये हमेशा 1 से छोटे होते हैं। ये हमेशा 1 से छोटे होते हैं। जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं 1 से छोटे होते हैं। इनको आप डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे ये प्रॉपर है तो अंदर क्या लिखेंगे, ऊपर वाला हमेशा अंदर लिखते हैं, बाहर वाला हमेशा बाहर लिखते हैं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा। अब देखिए 2 तो डिविजिबल नहीं है ना 7 से, क्या लगाएं, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे। अब उसके बाद क्या पढ़ेंगे, 7 2 जा पढ़ेंगे, आगे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट। अब इसको हम अगर जो भी हमारा आंसर आएगा 0 पॉइंट करके समथिंग लिखेंगे। तो देखिए छोटा है कि नहीं छोटा है। तो प्रॉपर जो फ्रैक्शन होता है वो हमेशा 1 से छोटा होता है। और इम्प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर हमेशा ग्रेटर, हमेशा ग्रेटर देन 1, हमेशा 1 से बड़ा होता है। लेट्स सी द एग्जांपल अगेन। 8/3 है पहला, देखते हैं। तो ऊप अंदर लिखा, 3 बाहर लिखा, 3 2 जा 6 माइनस किया 2। अब पॉइंट लगाएंगे फिर आगे तो करेंगे, लेकिन 2 तो आ गया ना। तो क्या हुआ, ये हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो भैया छोटे भाई छोटे ही रह गए और बड़े भाई बड़े हो गए। तो प्रॉपर इम्प्रॉपर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा नाउ।
अब दूसरा देख लेते हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर। अब देखते हैं, अब ये देखिए यहाँ पे आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है कि एक ऐसा फ्रैक्शन कंप्राइजिंग अ नेचुरल नंबर एंड अ फ्रैक्शन इज कॉल्ड ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेचुरल नंबर भी होता है और फ्रैक्शन भी होता है। एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल बिना तो सर समझ आता नहीं। जैसे लिखा हुआ है 2/3/4, कुछ इस तरीके से। ओहो, ये तो जानते थे सर लेकिन पता नहीं था। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब ये जो यहाँ पे लिखा होगा, जो ऐसे 3-3 में लिखा होता है, सिंपल वर्सन समझ जाओ, ऐसे जो 3-3 में लिखा होता है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। ऐसे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको करते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई। 4 4 2 8 और 11, तो यहाँ पे आ गया 11/4। कुछ इस तरह से इसको सॉल्व भी किया जा सकता है। लेकिन जैसे देखो ये इस तरह से जो लिखे होंगे, जैसे लिखा है 6 होल 1/3 या 12 होल 5/8, सॉल्व तो करना आता ही है आपको। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाला प्लस करते हैं। लेकिन जो इस तरीके से लिखे होते हैं उनको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में ध्यान रखिएगा कि जो बीच वाला नंबर होता है ये नेचुरल नंबर होता है, दिस इज नेचुरल नंबर। और जो ये होता है फ्रैक्शन में वो प्रॉपर होता है, ध्यान रखिएगा। ये किसका किसका, ये नेचुरल नंबर भी होता है इसमें, और प्लस कौन सा नंबर था, प्रॉपर, प्रॉपर भी था। तो नेचुरल और प्रॉपर का ये मिक्सअप होता है, ध्यान रखिएगा। तो क्यों, जैसे यहाँ लिखा है, मान लो हमने नेचुरल नंबर लिख दिया और अगर यहाँ लिख दिया 8/7, तो भैया ये तो गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। तो यहाँ क्योंकि यहाँ 8/7 आ गया, देखिए तो ऊपर वाला बड़ा हो गया, तो जब ऊपर वाला बड़ा तो इम्प्रॉपर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो भैया इम्प्रॉपर नहीं होना चाहिए, नेचुरल। यहाँ वाला बीच वाला जो है नेचुरल होना चाहिए, बीच वाला नंबर। और जो फ्रैक्शन में लिखा है ये कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर क्या होता है, वो न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। अब हम लोग लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन देख लेते हैं। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शन हैव सेम डिनोमिनेटर आर लाइक फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन दैट हैव द डिफरेंट डिनोमिनेटर आर अनलाइक फ्रैक्शन। मतलब जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है वो लाइक होता है, नहीं होता तो अनलाइक होता है। देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है 1/7, 3/7, 8/7, 12/7, 100/7। देखिए सबका डिनोमीटर सेम है, तो ये सारे क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शन। को लाइक दे दो, ऐसे लाइक कर देते हैं, ये हो गए लाइक फ्रैक्शन। लाइक वीडियो को करने के लिए कहा है, इसको नहीं। तो ये हो गए लाइक फ्रैक्शन। और जैसे मान लीजिए लिखा है 2/4, 3/9, 5/7, 2/8, 1/3। किसी का डिनोमीटर सेम है, डिनोमिनेटर किसी का भी सेम नहीं है। तो भैया जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो अनलाइक कर देना, जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो लाइक कर देना। इस कॉन्सेप्ट को लाइक अनलाइक, वीडियो को नहीं। ये अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो लाइक, और डिनोमिनेटर अगर नहीं सेम होगा तो अनलाइक हो जाएगा। ये तो एकदम सिंपल था। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखते हैं भैया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शन दैट अपॉन सिंप्लीफिकेशन गिव द सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब सॉल्व वॉल्व करने पर सेम वैल्यू अगर आती है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, नहीं तो नहीं है। जैसे यहाँ हमने लिखा 1/4, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया 2/8, फिर हमने लिख दिया 3/12, फिर हमने लिख दिया 5/20, कुछ ये लिख दिया। तो अब देखो सेम दिख रहा है, बिल्कुल भी सेम नहीं दिख रहा। लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, जो हो सके उसको सिंप्लीफाई करिए। ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसी हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ऊपर नीचे सेम टेबल से कट करना है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो देखिए यहाँ 1/4, यहाँ पे भी 1/4, यहाँ पे भी 1/4, यहाँ पे भी 1/4। तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो फ्रैक्शन अगर सेम हो जाते हैं तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पहले से ही है, नहीं तो नहीं है। तो ये हो गया। जैसे लिखा है 1/2, 2/2 मान लीजिए इसको लिख दिया हमने 6। अब इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते, इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो यहाँ 1/2 आया, यहाँ 1/3 आया, क्या इक्वल है, नो। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो आई होप आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी समझ में आ गया होगा कि जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब सिंप्लीफाई करने पर अगर हमें सेम आंसर मिल जाता है, तब वो सेम फ्रैक्शन मिल जाते हैं तो इक्विवेलेंट है, नहीं तो इक्विवेलेंट नहीं है। अब एक लास्ट देख लेते हैं, हमारे पास है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर 1 होता है। सबसे सिंपल यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट क्या होता है, 1 होता है ना। जैसे 1/4, 1/9, 1/7, 1/13, 1/8।
तो दैट टाइप ऑफ फ्रैक्शन आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ऑलवेज 1, जिसका न्यूमरेटर हमेशा 1 होता है। देखिए 1 है ना सब न्यूमरेटर, तो वो क्या हो जाते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। खत्म। तो ये सारे जितने भी पार्ट थे ये क्या थे, हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, फ्रैक्शन एंड देयर टाइप्स के बारे में पढ़ा। फ्रैक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन, और उसके बाद लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और लास्ट में हम लोगों ने यूनिट फ्रैक्शन देख लिया था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक फ्रैक्शन करिए, मतलब लाइक करिए, अनलाइक फ्रैक्शन ना करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। गुड बाय।